हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 6 सहायक वाचन का खंड 3 पाठ का नाम है हमारा मध्य प्रदेश। इससे पहले जो है पूरी पुस्तक जो है कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। पाठ का नाम है लोक कवि और साहित्यकार। तो मध्य प्रदेश के जो लोक कवि हुए हैं यानी क्षेत्रीय विशेष में जो कवि हुए हैं और साहित्यकार हुए हैं उनके बारे में ये चैप्टर दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको आगे हमेशा काम में आएगा। जब आप तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम की, उसमें भी आपको जरूर काम में आएगा। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। कहा गया है अभिज्ञानम शकुंतलम के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास जी उज्जैन क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं और संस्कृत में लिखते थे। तो अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदास जी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है भूषण किस रस के कवि थे। भूषण, तो इसका सही हो जाएगा भूषण जो थे वीर रस के कवि थे। कौन से? वीर रस, जिसमें जिनके बारे में वो लिखते थे उसमें वीरता दर्शाते थे कि वो कितने शौर्यवीर थे, ठीक है, राजा महाराजा। कुछ लोग इन्हें कठिन वाक काव्य का प्रेत कहकर पुकारते हैं। तो किनको? तो केशवदास को, ठीक है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहकर बुलाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में आपसे कहा गया है आलाखंड में जगनिक ने किसका वर्णन किया है, लिखिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, ठीक है। जगनिक बहुत फेमस जो हैं राइटर हैं। तो आलाखंड, आलाउदल का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, आलाउदल। आलाखंड परमाल रासो में जगनिक ने महुबा के दो प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के वीर चरित्र का वर्णन किया है, ठीक है, आला उदल। नेक्स्ट है आला किस ऋतु में गाई जाती है। तो जो आला है वो वर्षा ऋतु में गाई जाती है। किस में? वर्षा ऋतु में। चौघड़िया फाग का पर्याय किस बुंदेलखंडी लोक कवि को कहा जाता है। चौघड़िया फाग, तो इसका जो किसको कहा जाता है, तो इनका ईशूरी को कहा जाता है। ईशूरी कौन है? तो यह भी एक कवि हैं, लेखक हैं, बुंदेलखंडी, ठीक है। बुंदेलखंड एक लोक भाषा भी है, आपको पता है, बोली भी है। जैसे मुख्य रूप से इससे पहले 5 नंबर चैप्टर में हमने पढ़ा छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ठीक है, यहाँ की बुंदेली भाषा। संत सिंगाजी को लोक साहित्य में योगदान लिखिए। तो संत सिंगाजी ने कबीर की निर्गुण भक्ति धारा के 1100 लोक पद रचे हैं, ठीक है। इन्होंने खेती गृहस्थी संबंधी लोक प्रतीकों का निमाड़ी कविता में प्रयोग किया है, ठीक है। तो निमाड़ी क्या हो गया? तो आप जानते हैं खरगोन, बुरहानपुर साइड यह जो क्षेत्र है वो निमाड़ी क्षेत्र है। निमाड़ में निर्गुण भक्ति धारा बहाने का श्रेय भी सिंगाजी को ही जाता है। कौन से? संत सिंगाजी को। नेक्स्ट है किस कवि की तुलना शेक्सपियर से की गई है। तो जो महान कवि जो कालिदास जी हैं, जिनने मेघदूत है ना, शकुंतलम जैसे महान ग्रंथों को रचा है, तो उनकी तुलना जो है शेक्सपियर से कही गई है। ऋतु संगार में कितनी ऋतुओं का वर्णन है। तो ऋतु संगार भी किनका है? तो ऋतु संगार जो है महाकवि कालिदास जी का है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन कहा गया है, 6 ऋतुओं का, ठीक है। नेक्स्ट है भृतहरि या भावभूति का योगदान लिखिए, ठीक है। भृतहरि या भावभूति, भृतहरि गुफाएं भी हैं, आपको पता होना चाहिए भृतहरि की गुफाएं, ठीक है। तो यह भी एक बहुत बड़े कवि लेखक थे बहुत समय पहले, प्राचीन काल के। तो इनके बारे में हमको क्या बताना है, देखिए। भृतहरि का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने नीति श्लोक, वैराग्य शतक तथा श्रृंगार शतक जैसी अमूल्य रचनाएं की। इस प्रकार भावभूति का संस्कृत में भाव प्रवणता के लिए अहम योगदान है। भावभूति किसी घटना अथवा भाव को कुछ ही शब्दों में वर्णित करने की कला। अच्छा, मतलब थोड़ी सी ही देर में वो किसी भी घटना को काव्य में बदल देते थे, क्या बात है। उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालवी माधव भावभूति की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वाह वाह वाह। नेक्स्ट है साहित्य में कालिदास का योगदान। तो भैया कालिदास जी तो बहुत महान है, तो उनका तो बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है। देखो कालिदास संस्कृत में साहित्य में उपमा दिए जाने के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वो संस्कृत में लिखते थे। उनकी रचना मेघदूत का विश्व साहित्य में अनन्य स्थान है। कालिदास की रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतुसंहार रचनाओं का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। कालिदास का अभिज्ञानम शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम नाटकों को विश्व के श्रेष्ठ नाटकों में गिना जाता है। तो यह उनके नाटक भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भावभूति की रचनाओं के नाम लिखो। तो भावभूति के ऊपर हमने भी क्वेश्चन पढ़ा है। महावीर चरित्रम, मालती माधव, उत्तर रामचरित्रम। बाणभट्ट भी बहुत महान प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। तो बाणभट्ट की रचनाएं होगी हर्षचरित्र और कादंबरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाणभट्ट की जो 2 रचनाएं हर्षचरित्र और कादंबरी। आने वाले समय में आपको जरूर इसको सुनने के लिए मिलेंगी।
मध्यकाल के प्रमुख कवि कौन कौन हुए? तो देखो मध्यकाल के कवियों में कुंभनदास, चतुर्बुद्धदास, बख्शी महाराज, पद्माकर, कृष्णभट्ट, कुमार कवि, राजा छत्रसाल, लाल कवि, चिंतामणि, कवि भूषण, माखन एवं मदन भट्ट, गोपाल भागचंद्र तथा गोरेलाल पुरोहित इत्यादि जो हैं वो कौन मध्यकाल के कवि रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर।